नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दंग रह जाएंगे इतने नोटों को देखकर। हाथों से गिनना हो तो 2-4 दिन का वक्त लग जाएगा। नोट गिनने वाली मशीनों को भी इन्हें गिनने में कई घंटे लग गए और जब हिसाब मिलाया गया तो ये रकम 4 करोड़ 19 लाख की निकली। टेबल पर रखे 4 करोड़ 19 लाख की इस रकम के बारे में बता दें कि ये रकम जयपुर कमिश्नरेट पीसीएस की टीम ने मंगलवार को एक ही जगह से बरामद की थी और जांच के दौरान ये पता चला कि ये रकम सट्टेबाजी में लगाई हुई रकम है और इस सट्टेबाजी के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। एक ही जगह से इतनी बड़ी रकम मिलने से आम लोगों के साथ साथ जयपुर कमिश्नरेट पीसीएस की टीम के सदस्य और आला अधिकारियों के होश भी उड़े हुए हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सट्टेबाजी का मास्टरमाइंड कौन है। इतनी 4 करोड़ 20 लाख के समथिंग की राशि को लेकर के और ये बुकीज के पास पहुंचाने वाला है, ये लीड पहले से प्राप्त थी। उसको डेवलप करते हुए सीएसटी टीम और थाना कोतवाली पुलिस वहां पहुंची। झुंझुनू के दौरासर गांव के लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब बालास मंदिर के पास से फायरिंग की आवाजें आने लगी। बताया जा रहा है कि ये फायरिंग दौरासर बस स्टैंड पर बालाजी मंदिर के सामने एक जमीन को लेकर चल रहे विवाद की वजह से हुई है। गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने जिस घर पर फायरिंग की, उस घर के लोगों का कहना है कि इस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन झुंझुनू का एक शख्स इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश में है और वही शख्स पिछले कुछ दिनों से उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हो सकता है ये हमला उसी ने कराया हो। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और उसने इस मामले में जांच शुरू भी कर दी है। वहाँ पर एक 12 बोर का खाली खोखा पड़ा था जो कबला पुलिस में लिया गया। मौके पे कोई गाड़ियां, कोई व्यक्ति नहीं मिला। गंगापुर सिटी में फिर एक बार कुछ लड़के की मनचलों ने पिटाई की है, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। यहाँ इस तरह की वारदात रोज की बात हो गई है। बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी में हायर सेकेंडरी स्कूल के आसपास कुछ मनचले आती जाती लड़कियों और महिलाओं पर फप्तियां कसते रहते हैं और कई बार तो ये अश्लील हरकत पर उतर आते हैं और जब कोई इन मनचलों का विरोध करता है तो वो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। इस बार भी जब कुछ लड़कों ने मनचलों को फप्तियां कसने पर रोका तो पिस्टल निकालकर उनके साथ मारपीट करने लगे। जब कुछ और लोग जमा हो गए तो मनचले पिस्टल लहराते हुए भाग निकले और जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। आज वो खुद भी आया और 2-5 लड़कों को लेके आया और एक जो लड़का है सिद्धार्थ नाम है उसका, वो पिस्तौल लेके आया और हमारे टीम के जो अनिल जी उनको पिस्तौल दिखाई उसने और एक लड़का है हमारे ग्रुप में, उसके ऊपर डंडे से वार किया, उसको मारा। इस मारपीट की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद जब पीड़ित लोग मामला दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे तो उनकी शिकायत सुनने की जगह पुलिस उन्हें ही समझाने में लग गई। पुलिस के इस रवैये की वजह से यहां मनचलों की करतूत बढ़ती जा रही है। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स मध्य प्रदेश के खरनौल के रहने वाले हैं और इन्हें जोधपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से पुलिस को 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि जोधपुर में बढ़ते अपराध और अवैध हथियारों के काले धंधे को रोकने के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी दौरान जब इन दोनों लोगों की स्थिति संदिग्ध मिली तो इन्हें चेक किया गया और इनके पास से हथियार मिले। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरों को डराने धमकाने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, समाज में एक रुतबा बनाने के लिए, और कुछ ये सप्लाई भी करते हैं। दोनों तरह का है। ये जो बदमाश हथियार ला रहे हैं, इस केस में मध्य प्रदेश से लाना ज्ञात हुआ है। हादसे की ये तस्वीर आंखें खोल देगी। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीर जोधपुर की है। देखिए कैसे देखते ही देखते एक कार जानलेवा बन जाती है। एक कार सड़क से गुजर रही है जो अचानक अनियंत्रित हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सफेद कार रोड किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है। एक के बाद एक दूसरी दो स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी कार रुकती नहीं है, बल्कि तीसरी स्कूटी को टक्कर मारने के बाद एक शख्स को भी कुचल देती है। बेलगाम कार इस हादसे के बाद सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलवर पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर की 24 घंटे निगरानी कर रही है। अब हाई कमांड में बैठे बैठे शहर के 15 किलोमीटर एरिया पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अलवर पुलिस का कहना है कि अलवर शहर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए 450 कैमरा लगाने का प्लान है, जिसमें 225 कैमरे लगाए भी जा चुके हैं और इनसे निगरानी का काम भी शुरू हो गया है। जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें से 14 पीटी जेट कैमरे हाई रिजोल्यूशन वाले हैं, जो 500 मीटर तक साफ तस्वीरें ले सकते हैं। 168 कैमरे लाइव तस्वीरें देखने के लिए लगाए गए हैं। 57 कैमरे लोकल चीप रिकॉर्डिंग के हैं, जिनमें रिकॉर्ड फुटेज की समय समय पर जांच की जाती है। अलवर राजस्थान के अपराध ग्रस्त जिलों में सबसे टॉप पर है। यही वजह है कि यहाँ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, ताकि बढ़ते अपराध पर लगाम लगाया जा सके। अभी तक 225 कैमरे लगा चुके हैं हम, और जिसमें 168 लाइव हैं जो कंट्रोल रूम से हम लाइव देख सकते हैं, जिसमें और 57 कैमरे हैं जो लोकल रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं, जिसमें चिप कार्ड है, जिसकी हर मंथ रिकॉर्डिंग चेक की जाती है हमारी टीम के द्वारा। PTZ 14 कैमरे हैं, पहले हमारे 7 थे, उसके बाद 7 और डिमांड करने के बाद 7 और कैमरे आ चुके हैं, तो अभी 14 हैं लाइव कैमरे। अलवर जिले के बानसूर में आए दिन यूं ही घंटों जाम लगा रहता है और यूं ही परेशान होते रहते हैं जाम में फंसे लोग, आसपास के दुकानदार और आम लोग। बताया जा रहा है कि बानसूर के अलवर और कोटपुतली समेत करीब करीब सभी रास्तों पर लंबे अरसे से यूं ही जाम लगता है। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से बात की और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों, ठेलों और दुकानदारों की ओर से दुकान के बाहर रखे हुए सामानों की वजह से यहाँ जाम लगता है। कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता। हाल ये है कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं उसका पालन भी कोई नहीं करता, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन जाम लग जाता है। जाम लगने के कई कारण हैं। एक तो अतिक्रमण, एक जो ये लड्डी वाले हैं, फल फ्रूट सब्जी बेचते हैं, लड्डी लगाते हैं, उनकी जाम लग जाता है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने सामान को अधिकतर रोड के ऊपर रखते हैं, जिससे जाम लग जाता है। राजस्थान सरकार कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस नेताओं की है जो कोरोना को लेकर खुद की जानकारी पर सवाल उठाने वाली है। उदयपुर और जोधपुर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कांग्रेस के युवा नेता खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। उदयपुर में यूथ कांग्रेस के नेता किसानों के हक में आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी है।
कुछ ऐसी ही तस्वीर जोधपुर की भी है, जहां कान फाड़ू डीजे के बीच भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ रही है। ये काफिला है NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का। मां लठियाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, वो भी भीड़ के साथ और अपनी ही सरकार के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। यूपीएससी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के लिए कंपनी प्रोसिक्यूटर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन क्या निकाला। मीना बनाम मीणा का मुद्दा फिर विवादों में आ गया और सीएम अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर न केवल ट्वीट की बौछार कर दी, बल्कि केंद्र को चिट्ठी लिखने की बात भी की। दरअसल यूपीएससी के विज्ञापन के मुताबिक कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए सिर्फ मीना को ही योग्य माना गया है, जबकि मीणा को आरक्षण के लाभ वाली श्रेणी से बाहर रखा गया है और इसी वजह से ये विवाद गर्मा गया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में भी कई रिट याचिकाएं डाली गई हैं, जिस पर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर स्पष्ट किया था कि मीना और मीणा दोनों एक ही जाति हैं। इनमें केवल सैंपलिंग का अंतर है। राजस्थान में इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान में मीना और मीणा दोनों नाम वाली जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी होते रहते हैं और इसी वजह से पूरा विवाद खड़ा होता रहा है। इस मामले में 2018 में राज्य सरकार की ओर से केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखा गया था, जिसका केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है और एक बार फिर सीएम गहलोत ने खत लिखने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस में अब विधायकों को भी मंत्रियों की तर्ज पर जन सुनवाई करने का टास्क मिलेगा। कांग्रेस विधायकों को अब ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से जन सुनवाई करके स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होगा। इस जन सुनवाई में स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की इस व्यवस्था को आगामी समय में आने वाले पंचायती राज के जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि पार्टी आम आदमी के बीच अपनी पैठ को मजबूत कर सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से इस संबंध में निर्देश आ चुके हैं और अब जल्द ही सभी कांग्रेस विधायकों को जन सुनवाई के लिए विस्तार से कार्यक्रम और SOP बनाकर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री जिलों में जन सुनवाई करके समस्या का समाधान करेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान हो, इसके लिए हर विधायक अपने ब्लॉक के अफसरों के साथ जन सुनवाई करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी ने कहा कि मैं पहले फीडबैक लूं, उसके बाद में कार्यकर्ताओं की जो भावना आती है उसके मुताबिक हम लोग संगठन का निर्माण करें, जिससे कार्यकर्ता को ये महसूस हो कि हाँ, जो संगठन बना उसमें मेरी भागीदारी है, मेरी राय ली गई है और मैंने जो कहा है उसको समाहित किया गया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर राजस्थान की सरकार ने पंजाब की राह पर चलने के लिए रणनीति तैयार की, तो बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई। गहलोत कैबिनेट की मुहर के बाद राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार की कृषि संबंधी नए कानूनों के खिलाफ विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसके लिए जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया कि वो जो जब चाहें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करके विधानसभा बुला लें। हालांकि बीजेपी कृषि कानूनों के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी का आरोप है कि ये कवायद किसानों को गुमराह करने के लिए की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी सोनिया गांधी को देशभक्ति अपनी भक्ति दिखाने के लिए एक नया अवसर मिला है और इस बिल का विरोध करके विधानसभा में केंद्र के पारित किए हुए किसी बिल के खिलाफ विधानसभा में विशेष सत्र बुलाना और इसकी चर्चा करके और इसमें व्यवधान पैदा करना, किसानों को गुमराह करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की एक नई सियासत, नया पाखंड और नया हथकंडा है। पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी MSP को कानूनी मान्यता देने के लिए कानून बना सकती है।
20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं देश की कई और खबरों की। बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नागेंद्र कुमार विकल ने भरी सभा में उत्साहित होकर अपना कुर्ता फाड़ दिया। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी रोसड़ा को अलग जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसी मुद्दे को लपकने की कोशिश की और उन्होंने भरी सभा में रोसड़ा को अलग जिले का दर्जा दिलवाने की प्रतिज्ञा लेते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया। कपड़ा नहीं फाड़ूंगा, नागेंद्र कुमार विकल वहां अपने कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद वो मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और इसी दौरान बातों ही बातों में उन्होंने रोसड़ा को अलग जिले का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा दिया। यही नहीं, उन्होंने इस मांग के पूरी होने तक केवल धोती पहनने की प्रतिज्ञा ले डाली, जिसके बाद उन्होंने आओ देखा ना ताओ और फिल्मी अंदाज में सबके सामने अपना कुर्ता फाड़ने लगे। जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं करूंगा, जब तक मैं केवल धोती पर जिंदगी बिताऊंगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी को ऐसा करते देखकर वहां मौजूद उनके समर्थक ताली बजाने लगे। कई लोगों ने तो उन्हें माला पहनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए। रोसड़ा को अलग जिला बनाने की मांग 1998 से ही उठ रही है। यही वजह रही कि पिछले कई चुनावों की तरह इस बार के चुनाव में भी ये मुद्दा छाया हुआ है, जिसे भुनाने के लिए प्रत्याशी अलग अलग चुनावी हथकंडे अपनाते दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपना चुनावी गीत जारी किया, तो जवाब में कांग्रेस भी महागठबंधन सरकार बनाने के लिए नया वीडियो लोगों के सामने ले आई। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की 71 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले बिहार चुनाव में सुरीला सियासी संग्राम छिड़ चुका है। फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ ये भैया। होंगे सपने सब साकार, मिले हर युवा को रोजगार। बीजेपी ने बिहार में एनडीए के लिए अपना चुनावी गीत जारी कर दिया। इस गीत को पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी। सड़क पानी बिजली के राजनीति फैलाओ ये भैया। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के चर्चित गीत जिया तू बिहार के लाला को बीजेपी ने एनडीए के चुनावी गीत की शक्ल दी, तो जवाब में कांग्रेस भी अपने एक गीत के साथ मैदान में उतर आई। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नए अभियान की शुरुआत की। दावा किया गया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम के इस अभियान से दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 15 से 20% तक की कमी आ सकती है। यही वजह रही कि दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर इस अभियान की शुरुआत कर दी। भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर कर्मचारियों और सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के एक चौराहे पर सिविल डिफेंस से जुड़ी कुछ महिलाएं गाड़ियों को बंद रखने की अपील करती दिखी। आईटीओ चौराहे पर भी कमोबेश ऐसा ही नजारा दिखा। कुछ होर्डिंग और पोस्टरों के जरिए इस अभियान से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, रेड लाइट होने पर सिविल डिफेंस के कुछ लोग गाड़ियों के पास पहुंच गए और उनमें बैठे लोगों को फूल देकर इंजन बंद रखने के लिए समझाते दिखे। और लोगों से हम ये फूल देकर निवेदन करते हैं जो अपनी रेड लाइट पर जो है अपनी गाड़ी को कृपया इंजन को बंद रखें। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि इस अभियान से प्रदूषण में काफी कमी आएगी। अगर ये हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो व्हीकल पोल्यूशन का 15 से 20% तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। दिल्ली में यह अभियान इसी तरह 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित पुलवामा की एक पेंसिल फैक्ट्री चर्चा में आ गई। ये फैक्ट्री सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन साबित हो रही है। जहां पुलवामा के अलावा देश भर के करीब 250 लोग काम करते हैं, जिनमें आधा से ज्यादा बिहार, असम और बंगाल के रहने वाले हैं। घाटी में तनाव और कोरोना की मार के बीच वो बिना किसी परेशानी के इस पेंसिल फैक्ट्री में काम करते नजर आए। इतना ही नहीं, वो पूरी लगन के साथ अपने काम को बखूबी निभाते भी दिखे। 7,000 कमाते हैं महीने में, तो हम यहाँ पे लगभग 50-60 लड़कियां हैं यहाँ पे हमें रोजगार में। हम गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, हमें यहाँ पे रोजगार मिलता है। आतंकवाद प्रभावित पुलवामा में इस पेंसिल फैक्ट्री की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी, जिसकी सालाना कमाई अब 13 करोड़ के पार पहुंच गई। बहुत ही नेक काम उन्होंने कर दिया और ये फैक्ट्री यहाँ बिठा दी। हम जैसे बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का मतलब मौका फराहम किया।
रोजी रोटी का जरिया मिलने से इलाके के लोग तो खुश दिखे ही, दूसरे शहरों से आए मजदूरों ने भी काम मिलने पर अपनी खुशी जताई। मेरे को 7 साल हो गया है इसी फैक्ट्री में। यहाँ आसाम के है 150 बंदा है, हमारा इसी से चल रहा है सर घर। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से वहां काम करने वाले लोगों के रहने का भी इंतजाम किया गया। और चलिए अब और देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। LAC के पास भारत के निर्माण कार्यों पर कड़ा ऐतराज जताने वाला चीन भी तिब्बत तक रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से कर रहा है। चीन के चेंगडू से तिब्बत तक सबसे लंबी सुरंग में पटरी बिछाए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए तेजी से रेल लाइन बिछाने का काम होता हुआ दिखा। चीन के चेंगडू से तिब्बत तक रेल लाइन बिछते ही चीन की फौज के लिए LAC तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात यह कि जहां ये रेल लाइन बिछाई जा रही है वो जगह मैकमेहन लाइन से बेहद करीब है। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद के पास 44 पुलों का उद्घाटन किया था तो चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था, लेकिन अब चीन खुद उससे भी 2 कदम आगे निकलने की कोशिश में है। इसीलिए चीन की इस रेल लाइन की वजह से भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तानी वीजा के लिए मची भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई है। वीजा लेने के लिए हजारों लोग पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के पास एक फुटबॉल स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे और यहीं लोगों के बीच ऐसी होड़ मच गई कि उन्हें रोक पाना सुरक्षा कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो गया। हजारों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए जब गेट बंद कर दिए गए तो लोग स्टेडियम की 4 दीवारी को भी फांदने लगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं रुके। स्टेडियम के बाहर सैकड़ों महिलाएं भी वीजा की आस में खड़ी नजर आईं। इस भगदड़ में 15 लोगों की मौत के अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए जारी जंग में अजरबैजान ने बड़ी बढ़त का दावा किया। इस विवादित इलाके के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 24 दिन से जोरदार लड़ाई चल रही है, लेकिन इस खूनी झड़प के बीच अब अजरबैजान ने आर्मेनिया पर बढ़त का दावा किया है। अजरबैजान के मुताबिक उनकी फौज ने आर्मेनिया को खदेड़कर नागोर्नो कराबाख के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। इन इलाकों पर 1994 के बाद से ही आर्मेनिया का कब्जा था। अजरबैजान की तरफ से इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए। इन वीडियो में अजरबैजान का तोपखाना दुश्मन के ठिकानों पर आग उगलता दिखाई दिया। अजरबैजान की तरफ से वहां दिन रात ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। आर्मेनियाई ठिकानों पर जमकर रॉकेट भी दागे गए। अजरबैजान ने दावा किया कि इस हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा और उसके सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। Düşman dövüş meydanında Azerbaycan ordusunun gücünü görür. Biz öz torpağımızda vuruşuruz. अजरबैजान ने आर्मेनियाई सैनिकों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां बरामद करने का भी दावा किया। दक्षिण इजराइल के खान यूनिस में सेना ने दुश्मनों की एक सुरंग पकड़ने का दावा किया। इस सुरंग को कई मीटर तक तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही वो इजराइल की सेना की नजर में आ गई, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और उसे तबाह करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस काम में खुदाई करने वाली कई बड़ी मशीनों को उतारा गया, जो सुरंग के रास्ते को ऊपर की तरफ से तहस नहस करती नजर आई। अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि ये साजिश इजराइल की सीमा से लगी गाजा पट्टी की तरफ से रची गई, क्योंकि उसका मुख्य रास्ता उसी की तरफ है और दूसरा रास्ता इजराइल के खान यूनिस इलाके में दाखिल होने के लिए बनाया जा रहा था। जमीन के अंदर सुरंग की इस साजिश को चरमपंथी संगठन हमास ने अंजाम दिया या फिर इसके पीछे किसी और संगठन का हाथ है, अभी इसका पता नहीं चल सका। अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी एसएससी ने दुनिया की सबसे तेज कार बनाने का दावा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुगाटी कंपनी की शिरॉन कार के नाम था, जिसने 490 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। लेकिन एसएससी की इस नई कार ने बुगाटी को काफी पीछे छोड़ दिया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस कार ने करीब 532 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। कार को एक ब्रिटिश ड्राइवर चला रहा था, जिसने जल्द ही पुराने रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया। कार की रफ्तार जांचने के लिए वहां कई सेंसर और कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा जीपीएस की भी मदद ली गई। एसएससी की इस नई कार की कीमत 1 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 9.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।